तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो आज हम दोस्तों राजस्थान के लोक देवता का पार्ट 3 करने वाले हैं। और दोस्तों देख सकते हो 37 क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। लोक देवता तथा मुख्य तीर्थ स्थल सुमेलित कीजिए। तल्लीनाथ जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। तो ये थोड़ा मैंने पहले प्रैक्टिस करके रखा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में जो आपको आता है ना, उसे सबसे पहले सोल्व करो। जैसे सबको पता है दोस्तों, पाबू जी कहाँ पर है? कोलू गांव फलोदी में, है ना। उसके अलावा देवनारायण जी सब जानते हो, आपके दोस्त होंगे गुजर भाई, वो सभी यासिन भीलवाड़ा जाते रहते हैं। तो दोस्तों सी में क्या हो जाएगा? 4। तो दोस्तों आपको ज्यादा आगे नहीं देखना है, सबसे पहले तो देखना है डी में 3। तो डी में 3 देखोगे तो दो जगह, एक तो दूसरे नंबर पर है और दोस्तों आपके एक है 4 नंबर पे। तो आपके उत्तर 2 या 4 में से एक होगा। तो एक से नहीं निकल रहा है क्योंकि 2 बार आ गया। तो अगला देखना है देवनारायण जी आसिन, मतलब कि सी में 4 है, 3 में 4। तो 3 में 4 देखोगे तो सिर्फ इसमें है, तो मतलब आपका उत्तर क्या हो गया? 4। देखो दोस्तों डी आपका उत्तर है, ठीक है। बाकी फिर भी आप देख सकते हो तेजा जी, तेजा जी का मिला हुआ है दोस्तों। तेजा जी का कहां पर है दोस्तों? परबतसर में। और तल्लीनाथ जी का है पांचोटा गांव जालोर के अंदर। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तल्लीनाथ जी के बारे में। तल्लीनाथ जी जालोर के प्रकृति प्रेमी देवता है दोस्तों। इनके गुरु थे जालंधर नाथ। इनका मंदिर है पंचमुखी, पंचोटा, प से पंचमुखी, पा से पंचोटा जालोर में। उसके बाद है तेजा जी, तेजा जी को बोलते हैं काला बाला या कृषि उपकारक देवता। मंदिर है तेजा जी का परबतसर नागौर के अंदर। सेंदरिया, सुरसुरा, भावता, दुगारी, यहाँ पर भी इनके मंदिर बने हुए हैं दोस्तों। देवनारायण जी ये विष्णु के अवतार है दोस्तों, आयुर्वेद के ज्ञाता है, ठीक है। इनका मंदिर है सवाई भोज आसिंद भीलवाड़ा में। पाबू जी, पाबू जी ऊंटों के देवता है, राड़ फाड़ के देवता है, लक्ष्मण का अवतार है, गुरु है समृद्ध भारती। मंदिर है कोलूमंड फलोदी के अंदर वर्तमान में, है ना। तो ये प्रश्न देखा अपन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। बेंगटी गांव, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो उसको सब जानते हो, हड़बू जी से संबंधित है। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता, इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। और दोस्तों प्रमुख प्रमुख कौन है दोस्तों? प्रमुख स्थान इनका तो बेंगटी, बेंगटी कहां पर है? फलोदी के अंदर। बेंगटी कहां है? फलोदी के अंदर। ओके। निर्माण 1721 में राजा अजीत सिंह, ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्माण कब हुआ था? 1721 में महाराणा अजीत सिंह मूर्ति के साथ छकड़ा यानी गाड़ी यानी बैलगाड़ी। इनकी मूर्ति के साथ क्या है दोस्तों? इनकी बैलगाड़ी भी है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? छकड़ा गाड़ी, है ना। राव जोधा के समकालीन इन्हें कटार और फंटा भेंट किया, मतलब कि राव जोधा के कहते हैं ये समकालीन थे हड़प्पू जी। और राव जोधा को इन्होंने क्या भेंट किया था? कटार या फेंटा भेंट किया था, ध्यान रखना। रामदेव जी के मुसेरे भाई है, रामदेव जी के क्या है? मुसेरे भाई है हड़प्पू जी, है ना। मारवाड़ के पंचपीरों में दोस्तों शामिल है, मारवाड़ों के पंचपीरों में शामिल है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? पाबू जी कोल्लू बिल्कुल सही सुमेलित है। और तेजा जी खरनाल सही है। गुगा जी और ददरेवा चुरू सही है। मल्लीनाथ जी गागरोन गलत सम्मिलित है दोस्तों। मल्लीनाथ जी गागरोन में नहीं है, मल्लीनाथ जी गागरोन में नहीं है। मल्लीनाथ जी दोस्तों कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है ना। तिलवाड़ा बाड़मेर में, तो आप लिख लेना मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और माता से सम्मिलित नहीं है? तेजा जी राम प्यारी, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, है ना। गोगा जी बाछल बिल्कुल सही है। पाबू जी कमला दे बिल्कुल सही है। रामदेव जी मेणा दे ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों तेजा जी है, तेजा जी की माता का नाम क्या था? राम कौरी। तेजा जी की माता का नाम क्या था? राम कौरी। पिता का नाम क्या था दोस्तों? ताहड़ जी। ठीक है दोस्तों, बाकी सब अपन पढ़ चुके हैं, याद रखना, नॉर्मल है ना, सबको पता है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कि सुमेलित नहीं है। पाबू जी कोलू बिल्कुल सुमेलित है। तेजा जी परबतसर बिल्कुल सुमेलित है आपके। मल्लीनाथ जी पिचियाक ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। मल्लीनाथ जी पिचियाक सुमेलित नहीं है, इससे पहले आ चुका है मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर होगा। गोगा जी गोगा मेडी बिल्कुल सही सुमेलित है। ओके दोस्तों। और दोस्तों यहाँ वैसे मुख्य स्थल की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मल्लीनाथ जी का मेहवा बाड़मेर आप लोगों के मल्लीनाथ, है ना, तिलवाड़ा बाड़मेर याद रखना। ओके, मल्लीनाथ जी का। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, पूछ वो ऊपर वाला प्रश्न रिपीट हुआ है। तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है? मल्लीनाथ जी से। थोड़ा देख लो, मल्लीनाथ जी का जन्म महेवा बाड़मेर में होता है 1328 में। पिता का नाम था सलख खा, माता का नाम जानी दे, पत्नी थी इनकी रूपल दे या रूपा दे, गुरु थे उगम जी भाटी, उगम जी भाटी। इन्होंने पंथ चलाया था कुंडा। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मल्लीनाथ जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया था, कुंडा पंथ। कौन सा पंथ चला गया था? कुंडा पंथ। एक सेम टू सेम एक प्रश्न भी आया है आप लोगों के, यहाँ मैं लिख देता हूँ।
रामदेव जी। रामदेव जी से संबंधित एक पंथ आया था, जो पंथ था दोस्तों कामड़िया पंथ। क्या है? कामड़िया पंथ। वैसे मल्लीनाथ जी से संबंधित कौन सा पंथ है? कुंडा पंथ, है ना। ओके, इनका समाधि या मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा, लूनी नदी के किनारे, इसलिए दोस्तों मुख्य स्थल है इनका। प्राचीन मेला, बसु मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। रानी रूपादे मंदिर इनका जो माला जाल तिलवाड़ा है ना, वहां पर है। इनकी रानी कौन थी? रूपादे। देखा, ये देखो, ये रूपादे, रूपल दे। उनका मंदिर कहाँ है? माला जाल तिलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों 43। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है, तो अभी जस्ट आया था दोस्तों मल्लीनाथ जी के, और दोस्तों इन्होंने कुंडा पंथ चलाया 1399 ईस्वी में, ये भी याद रखना। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं दोस्तों, है ना। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पेनोरमा का शिलान्यास किया गया था? तो दोस्तों देवनारायण पेनोरमा कहाँ बनेगा? आसिंद भीलवाड़ा में। तो आसिंद, आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा जिले के अंदर। ओके दोस्तों, और दोस्तों मालासेरी डूंगरी भगवान देवनारायण की जन्मभूमि, ये भी याद रखना, आसिंद भीलवाड़ा में। अगला, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो दोस्तों देवनारायण जी। किसके? देवनारायण जी। अब देवनारायण जी से संबंधित देख लो कुछ चीजें। देवनारायण जी की फड़, है ना, सबसे पुरानी तथा सबसे लंबी फड़ है। सर्वाधिक चित्रांकन किया हुआ है इसके अंदर दोस्तों। गुर्जर भोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। पाबू फड़ सबसे लोकप्रिय, सबसे छोटी व कम चित्रांकन वाली फड़ है पाबू जी की। रेवारी जाति रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन करती है। रामदेव जी नायक या कामड़ जाति रावण हत्ता वाद्य यंत्र, है ना, जो रामदेव जी के फड़े ना, उसका नायक या कामड़ जाति के, है ना, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। निर्माण किसने किया है रामदेव जी के फड़ का? चोतमल जोशी ने। किसने किया है? चोतमल जोशी ने। आसिंद भीलवाड़ा, तो दोस्तों थोड़ा जूम कर देता हूं, आप लोगों को आसानी होगी। ज्यादा ही हो गया, ठीक है। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? तो दोस्तों अभी जस्ट आप लोगों ने देख लिया, देवनारायण जी से संबंधित है आसिंद भीलवाड़ा, बाकी आप सबने देख लिया है ना। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? तो दोस्तों होली। किस पर निकाली जाती है? होली के अवसर पर निकल जाती है। इलोजी के बारे में थोड़ा देख लो। मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता। होली के अवसर पर बाड़मेर में बारात निकाली जाती है। होलिका के पति भी दोस्तों आदमकद नग्न प्रतिमा स्थापित की जाती है। इनकी अविवाहितों को दुल्हन तथा सुखद जीवन तथा भांज स्त्रियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देने में सक्षम लोक देवता है। कौन? इलोजी, छेड़छाड़ के देवता। अगला प्रश्न है 48वां। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68, मतलब चित्तौड़ के तीसरे साके में कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने पूछा, बहुत ही फेमस है, और इसका आंसर है डी, वीर कल्ला जी महाराज, है ना। तो वीर कल्ला जी शेषनाग के देवता बोलते हैं इनको। देखो 4 हाथ वाले लोक देवता, इनको बोलते केहर। क्या बोलते हैं? केहर। कल्याण, बाल ब्रह्मचारी, ये देखो शेषनाग के अवतार, ये इनके उपनाम है। यहां से प्रश्न बन सकता है केहर किसे बोलते हैं? तो दोस्तों कल्ला जी को। कैसे केहर, कैसे कल्ला जी। जन्म हुआ था सामियाना मेड़ता नागौर में 1544 ईस्वी में। आश्विन शुक्ल अष्टमी को पिता थे आज सिंह, है ना, माता थी इनकी श्वेत कौर। गुरु योगीनाथ भैरवनाथ थे। मुख्य पीठ इनकी रनेला या रुंडेला के अंदर दोस्तों मेला लगता है आश्विन शुक्ल अष्टमी को। ओके, उसके अलावा दोस्तों चित्तौड़ के तीसरे साके कब हुआ था दोस्तों? 25 फरवरी 1568 ईस्वी को शहीद हुए थे। चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था दोस्तों का 25 फरवरी को 1568 ईस्वी को शहीद हुए। इनकी छतरी है कितने खंभों की? 4 खंभों की, जो कि भैरवपोल है ना, भैरवपोल चित्तौड़ के किले में भैरवपोल, वहां पर लगी हुई है। कृष्णा कुंवर बिना विवाह के सती हुई थी। कृष्णा कुंवर बिना विवाह के, मतलब इनकी शादी होने वाली थी कल्ला जी की, है ना। वीर कल्ला जी महाराज की शादी होने वाली थी किससे? कृष्णा कुंवर के साथ, लेकिन ये शहीद हो जाते हैं तो बिना विवाह की ही सती हो जाती है, क्योंकि अपना पति मान लेते मन मन में, है ना, मन ही मन। अगला प्रश्न जेल प्रहरी का। बुढ़िया बाबा आराध्य देवता है? तो दोस्तों जो गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता है बुढ़िया बाबा, है ना, मतलब कुल मिला के मीणाओं के, है ना, याद रखना, मीणा जनजाति के। तो बुढ़िया बाबा पोशलिया सिरोही गोडवाड़ के मीणा के आराध्य देव है, और मेला लगता है 13 से 15 अप्रैल सुगरी नदी के किनारे, है ना। अगला 50वां प्रश्न है। मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? तो ओशिया का मंदिर दोस्तों बिल्कुल जोधपुर में सही है। सालासर दोस्तों बालाजी चूरू में सही है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में नहीं है, ये है उदयपुर में। मैं मिटा ही रहा हूं डायरेक्ट। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। ओके,
तो इसके अंदर वैसे दे रखा है ये रहा, जगदीश मंदिर उदयपुर 1651 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा निर्मित। इसे बोलते हैं सपनों में बना मंदिर। निर्माण अर्जुन ने करवाया। सूत्रधार थे भाणा व मुकुंद। पंचायतन शैली का मंदिर है। शिव पार्वती गणेश सूर्य मंदिर बोलते हैं। गर्भगृह के सामने विशाल गरुड़ की प्रतिमा है। दोस्तों किस मंदिर के सामने विशाल गरुड़ की प्रतिमा है? तो जगदीश मंदिर उदयपुर। ठीक है, ये जगदीश गांव में बना हुआ है उदयपुर के अंदर, इसलिए जगदीश मंदिर बोलते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है?